अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था एसक्यूएल के बारे में। ऐसी भाषा, क्योंकि एसक्यूएल की फुल फॉर्म है ना स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज की हिंदी होती है भाषा। ऐसी भाषा जिसकी सहायता से आप अपने डाटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हो, मींस बात कर सकते हो। मींस लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज के माध्यम से हम किसी से अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं भी एक लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, हिंदी लैंग्वेज का। ऐसे ही अब कंप्यूटर में डाटाबेस से बात करनी है, मींस डाटाबेस से बात करके हमने उसमें कुछ डाटा को इंसर्ट भी करना है या कुछ टेबल को डिफाइन भी करना है, तो उसकी उसकी भाषा कौन सी है? वो हिंदी तो नहीं समझेगा, ना ही वो प्योर इंग्लिश समझेगा। वो किसको समझेगा? एसक्यूएल को। एसक्यूएल का मतलब हमें एसक्यूएल के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एसक्यूएल में जो हमें कमांड्स प्रोवाइड किए हैं, हमें उसी तरीके के सिंटैक्स लिखने पड़ेंगे ताकि हम अपने डाटाबेस से बात कर सकें। डाटाबेस से बात करने का मतलब हम डाटाबेस को डिफाइन कर सकें, उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकें, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर सकें, कोई रिकॉर्ड डिलीट कर सकें। मींस एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी सहायता से आप अपने डाटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हो। और फिर बात आती है एसक्यूएल में होता क्या है। बहुत सारी कमांड्स होती हैं, और मैंने आपको बताया था अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कमांड्स होती हैं। मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है। एक्चुअली में तो मैं आपको हर एक कमांड डिटेल में डिस्कस करूंगा, सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। मान लो आपको टेबल का खांचा प्रिपेयर करना है, मींस टेबल का खांचा प्रिपेयर करने का मतलब है डाटाबेस को डिफाइन करना, क्योंकि डाटाबेस टेबल से ही मिलकर बना है ना। आपको अगर टेबल का खांचा प्रिपेयर करना है, उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे क्रिएट टेबल नाम की। इसका पूरा सिंटेक्स क्या है, किस तरह इसको यूज करते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ऐसे ही आपको कोई टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या नया रिकॉर्ड ऐड करना है, उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट इनटू। इसको अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके दिखाऊंगा। मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दिया है कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में स्क्रीन पर आउटपुट लेने के लिए आप सी आउट का यूज करते हो, कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए सी इन का यूज करते हो। इसी तरीके से हम जब टेबल को डिफाइन करते हैं, मींस टेबल को डिक्लेयर करते हैं, तो क्रिएट टेबल की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल करना है। मींस अलग अलग कमांड्स हैं, और जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसी हम कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। कमांड भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और क्वेरी भी बोल सकते हैं। फिर बात आती है कि जो एसक्यूएल है, या मैं बोलूं एसक्यूएल की इतनी सारी जो कमांड्स हैं, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। अब आप कहोगे सर ये डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल क्या चीज है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला है कि जो एसक्यूएल की कमांड्स है, इसको समझने के लिए हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे डेफिनेट लिख दिया, इसका डेफिनेशन आएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, डेफिनेशन आएगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और दूसरी है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरी है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब बात आती है, हमने एसक्यूएल को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चाहे तो बोलूं मैं एसक्यूएल को डिवाइड कर दिया, या एसक्यूएल की कमांड्स को डिवाइड कर दिया उनके फंक्शंस के बेसिस पे। पहली टाइप कौन सी है? डीडीएल, मींस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें वे सारी एसक्यूएल की कमांड्स हैं जिसकी सहायता से टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। मींस यदि आपको अपना कोई टेबल क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, वो कर सकते हो। यदि आपको लगता है जो आपने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कोई गलती होगी, या कोई एट्रीब्यूट आपको कोई और ऐड भी करना था, वो भी आप कर सकते हो। बट आप इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मींस सिर्फ आप अपने टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन या मॉडिफाई कर सकते हो। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का क्या मतलब है? इसमें एसक्यूएल की वे सारी कमांड्स हैं जिनकी सहायता से हम एक्चुअली टेबल्स में रिकॉर्ड्स या टपल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए जो कमांड है वो डीएमएल में आएंगी। हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड को देख सकते हैं। इसके लिए जो कमांड्स हैं वो सारी की सारी डीएमएल के अंडर आती हैं। मींस हमने क्या किया ना, एसक्यूएल की जो कमांड्स थी उनको तीन भागों में डिवाइड कर लिया, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। डीडीएल का मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें वो सारी कमांड्स रख ली जिसकी सहायता से ओनली हम टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मींस कोई रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करना। डीएमएल में वो सारी कमांड्स रख ली जिसमें हम रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को व्यू करना है, मींस देखना है, वो भी कर सकते हो। डीसीएल का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपके वैसे सिलेबस में नहीं है,
इसमें कोई परमिशंस वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपका जो टेबल है ये इसके कंटेंट किसी को नजर नहीं आने चाहिए, या रिकॉर्ड आपका सेंसिटिव है या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सब डीसीएल की जो कमांड्स है उनमें आता है। ये सारी की सारी एसक्यूएल की कमांड्स को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर लिया, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। जब हम बात करेंगे एक एक करके डीडीएल के जो डीडीएल के अंदर आपकी बहुत सारी कमांड्स आती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कल हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एसक्यूएल में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कमांड्स होती हैं। जैसे टेबल का खांचा प्रिपेयर करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड होती है, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना उसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड होती है। फिर मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल की कमांड्स को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। डीडीएल का मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें वो सारी कमांड्स होती हैं जिसकी सहायता से आप टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। और डीएमएल में वो सारी कमांड्स होती हैं जिसकी सहायता से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं। डीसीएल आपके सिलेबस में नहीं है, इसका काम परमिशंस वगैरह को सेट करने के लिए होता है। इसके आगे हम कल करेंगे, जो प्रैक्टिकली करके देखेंगे, इसको आप थोड़ा रिवाइज करो। थैंक यू।